नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए कार्तिक के महीने में सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी। कार्तिक की ये कहानी कार्तिक मास में स्नान और दान पुण्य के महत्व को बताती है। बहुत समय पहले की बात है। एक इल्ली थी और एक घुन था। इल्ली और घुन दोनों दोस्त थे। एक बार इल्ली ने घुन से कहा, चलो घुन, इस बार कार्तिक स्नान कर लें। इस पर घुन ने जवाब दिया, मैं तो मोट बाजरा खाकर मौज करने वाला जीव हूँ, मैं क्यों नहाऊं। इल्ली ने उसे बहुत मनाया पर वो नहीं माना। फिर घुन के मना करने पर इल्ली अकेले ही स्नान के लिए चली गई। जब एक राजा की बेटी नदी पर कार्तिक स्नान करने आई तो वो राजा की बेटी के पल्लू से लगकर कार्तिक का स्नान कर लेती, जिससे इल्ली को भी इसका पुण्य मिलता रहा। कार्तिक मास समाप्त होने के बाद इल्ली और घुन दोनों ही मर गए। अगले जन्म में इल्ली को कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर में जन्म मिला और वो वहां राजकुमारी बनी। वहीं घुन, जो बाजरे के दाने खाकर मस्त जीवन जी रहा था, वो एक गधे के रूप में पैदा हुआ और घुन राजा के यहाँ का गधा ही बना। बड़े होने पर राजकुमारी की शादी एक राजकुमार से तय हुई। जब राजा अपनी बेटी को विदा करने लगा, तब विदा होते समय राजकुमारी ने बैलगाड़ी रुकवा दी। राजा रानी बोले, ये बैलगाड़ी क्यों रुकवाई? बेटी, तुझे क्या चाहिए, मांग ले। तब लड़की बोली, मुझे तो ये गधा चाहिए। वो बोले, गधा? गधे का क्या करेगी? कुछ और मांग, धन दौलत मांग, जो चाहे ले जा। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। वो बोली, मुझे तो यही गधा चाहिए। जब राजकुमारी नहीं मानी तो उस गधे को उसकी बैलगाड़ी के साथ बांध दिया गया और गधा भी फुदक फुदक के बैलगाड़ी के साथ भागने लगा। लड़की जब महल में जाने लगी तो उसे वहां सीढ़ी के नीचे बांध दिया गया। जब राजकुमारी जाने लगी तो गधे ने उस लड़की से कहा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। तब राजकुमारी ने कहा, मैंने तुझे पहले कहा था ना, पर तू बोला नहीं, मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अब देख, बन गया ना गधा। अब उस राजकुमारी की देवरानी जेठानियां देख रही थी कि वो उस गधे से बात कर रही है। अब राजकुमारी की शादी जिस राजकुमार से हुई थी, यानी कि जो उनका देवर था, उसके पास वो जाकर बोली, अरे ये किसको ब्याह कर ले आए? ये राजकुमारी है या जादूगरनी, जानवरों से बात करती है। वो बोला, मैं अपने कानों की सुनी नहीं मानता, आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। दूसरे दिन वो छुपकर बैठ गया और देखता है कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा उससे बात कर रहा था और वो राजकुमारी भी उससे जवाब दे रही थी। अब राजकुमार ये देखकर हैरान रह गया। अब राजकुमार राजकुमारी के पास आया और गुस्से से तलवार निकाल दी और बोला, तू बता, तू जानवरों से बात कैसे कर सकती है? बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजकुमारी ने कहा, औरतों का भेद नहीं पूछना चाहिए, पर अगर आप नहीं मानते तो मैं अपना भेद बता ही देती हूँ। राजकुमारी ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने इसे कहा था कि कार्तिक का स्नान करे, पर ये नहीं माना और इसी कारण ये एक गधा बन के पैदा हुआ और मैं राजकुमारी के पल्ले से लगकर कार्तिक नहाई और इस पुण्य के कारण मुझे राजा के घर जन्म मिला। ये बात सुनकर राजकुमार बोला, कार्तिक में नहाने का क्या फल होता है? राजकुमारी बोली, देखो, कार्तिक नहाने का ही तो ये फल है कि मैं राजकुमारी बनकर राजपाट कर रही हूँ। राजकुमार बोला, कार्तिक नहाने का इतना पुण्य मिलता है तो अब हम दोनों जोड़े से नहाएंगे और दान पुण्य भी करेंगे। और वो दोनों भी कार्तिक का स्नान करने लगे।
और उन्होंने निर्णय लिया कि वो दोनों हर साल जोड़े से कार्तिक स्नान किया करेंगे और दान पुण्य करेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, जिससे उनके राज्य में खूब धन दौलत और संपत्ति बढ़ी। तो ये थी आज की कथा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो कितना छोटा भी क्यों ना हो, बहुत बड़ा फल देता है। वहीं लालच और आलस में किए गए काम का परिणाम अच्छा नहीं होता। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सभी को देना, और जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें